दीपक जोशी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। नर्मदापुरम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज नर्मदापुरम पहुंचे। यहां जनसंघ के नेता स्वर्गीय दादा मधुकर राव के यहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। यहां कैलाश विजयवर्गीय के मीडिया से चर्चा की। उन्होंने द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री होने को लेकर बयान दिया कि इस प्रकार की सही कहानियों की फिल्म बनाना पहली बार चालू हुई है। आपको बता दें कि नहीं तो इस प्रकार की फिल्में बनती थीं, समाज में एक गलत संदेश जाता था। पहली बार ट्रू स्टोरी सत्य कथा के आधार पर फिल्म बन रही है। उन्होंने कहा फिल्म में चैलेंज भी किया है कि जो भी हमारे पास जानकारी है, उन्होंने बजरंग दल को लेकर कहा है कि ये एक राष्ट्रीयवाद विचारधारा युवाओं का संगठन है और हमेशा उन्होंने आतंकवाद नक्सलवाद इसके खिलाफ संघर्ष किया है और राष्ट्रवाद संगठन है। कभी कभी जो घटनाएं हो जाती हैं अदरवाइज बजरंग दल की जो विचारधारा है वह पूरी तरह राष्ट्रवादी है। दीपक जोशी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये गैडोलॉजी की बात है। इसलिए आप इतिहास उठाकर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो भारतीय जनसंघ से हमने शुरुआत की थी। एक समय बलराज मधु साहब जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने जनसंघ छोड़ दी। जनसंघ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक ऐसा समय भी आया कि हमारे देश में 2 सांसद थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। हमारे पास कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इसलिए आने और जाने से किसी के पार्टी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में टिकटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत सामान्य बात है किसी भी दल के लिए जो सत्ता में है। लगातार 20 वर्षों से सहमति असहमति तो थोड़ी बहुत बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है। हाँ रोल बोलो, ले लेना ना भैया रोल। ये नहीं ठीक से ये है नहीं देखिए कि सही कहानियों की फिल्म बनना पहली बार चल रहा है। नहीं तो फिल्म इस प्रकार की बनती थी कि समाज में गलत संदेश जाता। पहली बार ट्रू स्टोरी सत्य कथा के आधार पर फिल्में बन रही हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि जो भी हमारे पास जानकारी है, ये हमारे पास तथ्य है। मैं समझता हूँ उनके साहस की प्रशंसा करना चाहिए और सत्य में छुपाया थोड़ी जा सकता है। आप कितनी भी निंदा करें पर सत्य तो सत्य है। तमाम संगठन हैं जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस की जो आरोप बातें आ रही हैं देखिए बजरंग दल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का युवा वही पीछे करवाना और हमेशा उन्होंने आतंकवाद नक्सलवाद इसके खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है। और राष्ट्रवादी संगठन है। कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती है उतने टाइम वो बात छोड़िए, अदरवाइज बजरंग दल की जो विचारधारा है पूरी राष्ट्रवादी है। मालवा की दीवार की जाती दीपक जोशी शेखावत जी हैं, सत्यनारायण जी वो लगातार बातें कर रहे हैं, परीक्षा हो गई है। आज दीपक जोशी जी ने कांग्रेस का नाम सर किस प्रकार की स्थिति है भाजपा की आने वाले चुनाव में? देखिए भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों की पार्टी नहीं, ये एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। और इसलिए यदि आप इतिहास उठाकर देखें भारतीय जनता पार्टी का तो हमने भारतीय जनसंघ से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और एक समय बलराज मधु साहब जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने जनसंघ छोड़ दी थी। जनसंघ को कोई असर नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि हमारे 2 ही सांसद थे देश भर लोग उनका भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। नहीं, क्योंकि हमारे पास कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए किसी के आने और जाने से पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर आने वाले चुनाव में जो टिकटों को बदलाना होगा, अभी तो बहुत सारी बातें सुनने आ रही है, बातें सामने आ रही है, किस प्रकार? बहुत सामान्य बात है। देखिए किसी भी दल के लिए यदि वो सत्ता में है लगातार 20 वर्षों से तो थोड़ा बहुत तो सहमति असहमति बनती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम लोग एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और इसलिए पार्टी जो निर्णय कर लेती है कार्यकर्ता उसके पीछे चल पड़ते हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती है, मैं उसको कुछ नकारूंगा भी नहीं, जैसे दीपक जोशी जी का आज, पर न इससे पार्टी को कोई फर्क पड़ता है न इससे पार्टी की विचारधारा को। संगठन को सुधारने के 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज मैं भी यहाँ आने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो देख रहा था। बाप रे, कम से कम नहीं तो
20-25 किलोमीटर लंबा रोड शो था और पूरे रोड शो पे जन सैलाब था। मतलब 20-25 किलोमीटर यहाँ से बावई, आप सोच लीजिए इतनी दूर, और दोनों साइड यदि जनता खड़ी हुई है, महिलाएं खड़ी हुई है, और बड़े क्रेज़ के साथ कोई लाई गई भीड़ नहीं उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। इससे पता लगता है कि प्रदेश का इसलिए 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी कर्नाटक में। मैं भी कर्नाटक गया था वहाँ पर, और कुछ सभाएं मेरी भी हुई है बेंगलोर के आसपास। बहुत अच्छा हुआ। सर दीपक जोशी जी ने आज कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कहा कि भाजपा खुद नहीं उठाती है। पता नहीं, ये उनका अनुभव हो सकता है। अभी आप मेरे को फोन लगा के देखें। सर आपका को भी कुछ नसीहत दी हुई है इसी विषय को लेकर। देखिए, हर चीज़ में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। आप यदि पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं वो अल्टीमेट है, उसमें भी सुधार की संभावनाएं होती हैं। तो संगठन में हमेशा सुधार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए और संगठन की कार्रवाई मजबूत होना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए कि कभी कुछ होता है तो मैं तपाक से बोलता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कोई भी हो, मैं सीधा बोलता हूँ कि हाँ भाई, ये संगठन के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है। सर बीजेपी को हरा सकती है, आपका बयान आया है, किस तरह से? नहीं, तो मेरा ख्याल है कि उसको गलत तरीके से, जी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। यदि बीजेपी का नुकसान होगा तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा, इसलिए हमें कार्यकर्ताओं की चिंता करना चाहिए। ये मेरा पूरा बयान था। अब उसको टुकड़ों में जिसको जैसा समझ में आया उसने दे दिया, और मेरा वास्तविक बयान नहीं है। इस बार विधायकों की टिकट को लेकर एज का एक फैक्टर ला रहे हैं, किस तरह का ये रहेगा?